तो दोस्तों, सोचिए, आपके पास सब कुछ है। पैसा, नाम, पढ़ाई, मोबाइल, आराम और आज़ादी। लेकिन फिर भी रात को नींद पूरी नहीं आती। दिल कहीं ना कहीं खाली सा लगता है। आप सोचते हैं, आखिर कमी कहाँ है? अब जरा यह सोचिए, अगर इंसान को कभी दर्द ना हो, कभी परेशानी ना हो, कभी बेचैनी ना हो, तो क्या वह कभी भगवान को याद करेगा? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होती है जॉर्ज हर्बर्ट की पोयम द पुली। ये पोयम हमें बताती है कि हमारी तकलीफें एक्सीडेंट नहीं है, हमारी बेचैनी सजा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जरिया है जिससे ईश्वर हमें अपनी ओर खींचते हैं। जैसे एक पुली भारी बोझों को ऊपर उठाने में मदद करती है, वैसे ही दुख और थकान हमारी आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। अब आइए इस गहरी और सोच बदलने वाली पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us pour on him all we have. Let the world's riches which dispersed lie, contract into a span. पोएट कहता है कि जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया तो उनके पास ब्लेसिंग से भरा हुआ एक ग्लास था। यह ग्लास सिंबल है डिवाइन क्वालिटीज का, पावर्स का और गिफ्ट्स ऑफ लाइफ का। गॉड सोचते हैं, मैं इंसान को अधूरा नहीं बनाऊंगा, मैं उसे जितना दे सकता हूँ सब कुछ दे दूंगा। वर्ल्ड्स रिचेस का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और इमोशंस है। कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन का मतलब है जो ब्लेसिंग्स पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, उन्हें एक ही इंसान के अंदर समेट देना। इससे पता चलता है कि इंसान गॉड की सबसे स्पेशल क्रिएशन है। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लॉड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, गॉड मेड अ स्टे, परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले। अब पोएट ब्लेसिंग्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब है गॉड ने इंसान को ताकत दी, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, ताकि इंसान मेहनत कर सके और दुनिया को बदल सके। ब्यूटी, इंसान को बहुत सुंदर बनाया, शरीर से भी, सोच से भी और भावनाओं से भी। इंसान दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लिविंग बीइंग है। विजडम, इंसान को सोचने समझने की शक्ति मिली, सही गलत पहचानना, डिसीजंस लेना। इसी विजडम से इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी तक पहुंचा। ऑनर, इंसान को डिग्निटी और रिस्पेक्ट दी गई, वह दुनिया की बाकी क्रिएशन से ऊपर रखा गया। प्लेजर, इंसान को खुशियां दी गई, फैमिली, लव, एंजॉयमेंट, सक्सेस। लेकिन तभी गॉड रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी सबसे कीमती ब्लेसिंग अब भी ग्लास के नीचे बची हुई है। For if I should bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should losers be. God सोचते हैं, अगर मैं इंसान को पीस यानी कि इनर काम भी दे दूं, तो इंसान पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा? इंसान मेरी बनाई हुई चीजों को ही भगवान मान लेगा, मनी, सक्सेस, कंफर्ट, नेचर, लेकिन वह मुझे भूल जाएगा। गॉड ऑफ नेचर का मतलब है वह शक्ति जिसने सब कुछ बनाया। अगर इंसान उसी को भूल गया तो इंसान स्पिरिचुअली एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा। गॉड और इंसान का रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, इससे हम दोनों का नुकसान होगा। Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. गॉड आखिर में एक बैलेंस बनाते हैं। ये वो कहते हैं, इंसान को बाकी सारी ब्लेसिंग्स रहने दो, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन रहने दो। इंसान अमीर बने, सफल बने, पावरफुल बने, लेकिन अंदर से थका हुआ रहे। अगर अच्छाई और फेथ उसे मेरे पास नहीं लाती, तो उसकी थकान, स्ट्रेस और पेन उसे मजबूर करेगी कि वह मेरी शरण में आए। और जब वह आएगा टूटा हुआ, परेशान, तो मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगा। तो फ्रेंड्स, इस पोएम का सेंट्रल मैसेज यह है कि सफरिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, रेस्टलेसनेस कोई कर्स नहीं है। ये सब गॉड की योजना का हिस्सा है, ताकि इंसान एरोगेंट ना बने, गॉड से दूर ना जाए।
द पुली हमें यह सिखाती है कि सक्सेस पीस नहीं देती, कंफर्ट फुलफिलमेंट नहीं देती। ट्रू पीस केवल गॉड से जुड़ाव में है। इसलिए गॉड ने इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन पूरा सुकून नहीं दिया, ताकि इंसान हमेशा गॉड की ओर खिंचता रहे।